हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। अभी हम RBNL की Q4 रिजल्ट के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आज ही के दिन आफ्टर मार्केट क्लोजिंग आई है। तो अभी हम देखेंगे कि कैसी रिजल्ट आई है Q4 की एंड मार्केट की एस्टिमेट्स को कंपनी बीट कर पाई है या नहीं, एंड यही रिजल्ट्स के अकॉर्डिंग हमें अगले दिन इनकी शेयर प्राइस पर मूवमेंट्स देखने को मिल सकती हैं। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हम डिविडेंड के ऊपर थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो, कंपनी ने फाइनल डिविडेंड रिकमेंड की है Rs 2.11 रुपीज पर इक्विटी शेयर पे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं इनकी रिजल्ट्स की ओर। तो देखो यहाँ पर ये है इनकी रिजल्ट्स, और देखो एक ही पेज में इन्होंने कंसोलिडेटेड एंड स्टैंड अलोन दोनों डेटा दे दी है। ठीक है, और अभी हम लोग स्टैंड अलोन नहीं कंसोलिडेटेड डेटा देखेंगे, क्योंकि मार्केट एस्टिमेट्स की जो डेटा है वो भी कंसोलिडेटेड के अंदर ही है। ठीक है, तो चलो यहाँ पर देख सकते हो आप लोग, यहाँ से कंसोलिडेटेड डेटा है और इधर है स्टैंड अलोन का। तो अभी हम देखते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कैसी ग्रोथ आई है कंपनी के अंदर। फर्स्ट ऑफ ऑल हम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस की बात करेंगे। तो यहाँ पर देखो FY23 की Q4 में रेवेन्यू थी कंपनी की कितनी, 5,719 करोड़। ठीक है, जो कि अभी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़कर हो गई है 6,714 करोड़। यहाँ पर देख सकते हो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़िया ग्रोथ हुई है। अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखें तो यहाँ पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर भी बढ़िया ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है। यहाँ पर देखो रेवेन्यू थी पिछले क्वार्टर में कितनी, 4,689 करोड़ की, जो कि अभी यहाँ पर बढ़कर हो चुकी है 6,714 करोड़ की। तो बढ़िया ग्रोथ हुई है रेवेन्यू के अंदर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर भी एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी। उसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे इनकम। ठीक है, ये रहा हमारा इनकम। तो यहाँ पर देखो FY23 की Q4 में इनकम थी कंपनी की 5,975 करोड़, जो कि अभी यहाँ पर बढ़कर हो चुकी है 6,994 करोड़। बहुत ही बढ़िया ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ हुई है इनकम के अंदर। उसके बाद यहाँ पर अगर हम पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में इनकम कितनी थी, 5,016 करोड़ की। तो यहाँ पर देख सकते हो अभी 6,994 करोड़ हो चुकी है। तो यहाँ पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर भी इनकम बढ़ी है कंपनी की। अब यहाँ पर हम बढ़ेंगे एक्सपेंसेज की ओर। ठीक है, कि एक्सपेंसेज कैसी हुई है कंपनी की। ठीक है, तो यहाँ पर ये रहा एक्सपेंसेज। ठीक है, एक्सपेंसेज में देखें तो यहाँ पर FY23 की Q4 में कंपनी की एक्सपेंसेस थी 5,497 करोड़ की, जो कि अभी यहाँ पर बढ़कर हो चुकी है एक्सपेंसेज 6,412 करोड़ की। ठीक है, तो एक्सपेंसेज भी कंपनी की बढ़ी है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी, क्योंकि इनकम भी बढ़ी है कंपनी की, तो जाहिर सी बात है खर्चे भी बढ़ेंगे। अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखें तो यहाँ पर देखो 4,584 करोड़ से बढ़कर 6,412 करोड़ हो चुकी है एक्सपेंसेज। अब यहाँ पर हम बढ़ते हैं नेट प्रॉफिट की ओर। नेट प्रॉफिट में कैसी ग्रोथ हुई है चलो देख लेते हैं। नेट प्रॉफिट देखें FY23 की Q4 में तो कितनी थी, 359 करोड़ की, जो कि अभी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़कर हो चुकी है FY24 की Q4 में 478 करोड़। तो बहुत बढ़िया ग्रोथ हुई है नेट प्रॉफिट के अंदर भी। एंड उसके बाद यहाँ पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी बढ़िया ग्रोथ हुई है। 358 करोड़ की नेट प्रॉफिट थी पिछले क्वार्टर में, यानी कि दिसंबर 2023 के क्वार्टर में, जो कि अभी बढ़कर हो चुकी है 478 करोड़। चलो बढ़िया है। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं लास्ट में EPS। ठीक है, तो ये रहा यहाँ पर हमारा EPS में अगर यहाँ पर हम देखें तो FY23 की Q4 में थी EPS 1.72 रुपीज़ की, जो कि अभी यहाँ पर बढ़कर हो चुकी है 2.29 रुपीज़। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे EPS भी बढ़े हैं। एंड अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखें तो सेम है, पिछले क्वार्टर में भी EPS थी 1.72 रुपीज़ की, जो कि अभी बढ़कर हो चुकी है 2.29 रुपीज़। ठीक है, तो देखा जाए तो ओवरऑल रिजल्ट्स काफ़ी बढ़िया है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी। चाहे हम रेवेन्यू की बात करें, नेट प्रॉफिट की बात करें, EPS की बात करें, सभी चीज़ें बढ़ी हैं अच्छे तरह से। अब यहाँ पर हम मार्केट एस्टिमेट से कंपेयर करते हैं कि कैसी ग्रोथ हुई है। तो फिर से रिपीट कर लेते हैं, रेवेन्यू की बात
यहाँ पर हम करें तो देखो यहाँ पर है 6714 करोड़, ठीक है, यानी कि 6714 करोड़ रेवेन्यू है। एंड नेट प्रॉफिट हमने कितना देखा, 478 करोड़, ठीक है, ये रहा नेट प्रॉफिट 478 करोड़। अब हम एस्टिमेट्स देखते हैं मार्केट की कैसी थी और उसके मुकाबले में कैसी आई है। तो यहाँ पर देखो ये रही आरबीएनएल की एक्सपेक्टेशन, ठीक है, यहाँ पर है। तो यहाँ पर अगर हम रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू के लिए एक्सपेक्टेशन थी 6323 करोड़ की, लेकिन एक्चुअल में आई है कितनी, 6700 करोड़ की, ठीक है। तो एक्सपेक्टेशन को कंपनी बीट कर चुकी है रेवेन्यू के सेगमेंट में बहुत ही बढ़िया तरीके से। अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट के लिए एक्सपेक्टेशन थी 400 करोड़ की, तो यहाँ पर नेट प्रॉफिट के अंदर भी एक्सपेक्टेशन को बीट की है कंपनी ने 478 करोड़ की नेट प्रॉफिट लाकर। तो देखा जाए तो रिजल्ट काफ़ी बेहतरीन है, साथ ही साथ जो एक्सपेक्टेशन थी मार्केट की उसको बीट भी की है कंपनी ने। तो इस हिसाब से देखा जाए तो कल के दिन हमें इसकी शेयर प्राइस में बहुत ही बढ़िया मूवमेंट्स देखने को मिल सकती है। क्या आपने भी आरवीएनएल के अंदर इन्वेस्ट कर रखा है? तो कमेंट में जरूर से बताना, और कितने शेयर्स कितने लेवल पर खरीद रखें वो भी कमेंट में जरूर से बताना। सो ये रही हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर से पसंद आई होगी, तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मिलते हैं अगले नए वीडियोज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।